हेलो साथियों, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बारे में, बिहार शिक्षा विभाग के बारे में। बिहार में जो 2 चरणों में शिक्षकों की बहाली हुई थी, दूसरे चरण में जो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें ये उम्मीद थी कि कुछ एडिशनल रिजल्ट लगभग 15,000 के करीब एडिशनल रिजल्ट जारी करने की बात थी, इसमें उम्मीद थी। लेकिन इसमें कठोर निर्णय के रूप में एक प्रेस विज्ञप्ति जो है, प्रेस रिलीज जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें कठोर शब्दों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई जो है पूरक रिजल्ट, एडिशनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। हम लोग विधिवत पढ़ लेते हैं इसको, क्या इसमें नोटिस में लिखा गया है, डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। शब्द मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या जो है 27/2023 द्वितीय चरण TRE-2 के परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षाफल, एडिशनल रिजल्ट जो देने की बात है, प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है। कुछ छात्र जो हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं शिक्षा विभाग से, मुख्यमंत्री से, चाहे वो किसी पार्टी का दफ्तर हो, वहाँ पे लोग भीड़ लगा रहे हैं, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, एडिशनल रिजल्ट 15,000 की। जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही TRE-2 के तहत पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। पहले से ही तय है कि कोई भी एडिशनल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। वैसे सभी अभ्यर्थी, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें जो चिन्हित करके आयोग की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु विभाग आयोग पर किसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास न करें। साफ तौर से कह दिया गया है, कोई भी एडिशनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह का कोई दबाव विभाग पर, आयोग पर नहीं बनाना है। वैसे अभ्यर्थी जो इस कार्य में संलिप्त पाए गए, उनकी पहचान की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा और उन्हें अगले परीक्षा में बैठने तक नहीं दिया जाएगा, उनको परीक्षा से बिल्कुल वंचित कर दिया जाएगा। काफी कठोर विज्ञप्ति है ये कल के डेट में ये आया है, देख सकते हैं यहाँ पे कल के डेट में। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना, कल के डेट में ये आया है, 31/1/2024 कल के डेट में आया है ये। अब तो अगले चरण की बात हो जाए, तो अगले चरण में हम लोग देख लेते हैं कि कब वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है और क्या चयन प्रक्रिया रहेगी। तो आगे देख लेते हैं। आज की यह पेपर का कटिंग है, दैनिक जागरण पेपर कटिंग है। तीसरे चरण की जो बात हो रही है, तीसरे चरण के तहत राज्य में 71,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। टोटल 71,000 पोस्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सॉरी, इस माह के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। जिलों से शिक्षक पद की विषयवार रिक्तियां आ गई हैं। रिक्तियां जो है विभाग के पास हर जिले से पहुंच चुकी है। राज्य ब्यूरो पटना, राज्य में तीसरे चरण के तहत सरकारी विद्यालयों में करीब 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति और होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिलों से शिक्षक पद की विषयवार रिक्तियां आ गई हैं। खाली पदों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत में आरंभ हो जाएगी। इस माह के अंत में जो है नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उसके बाद जो है इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही है। शिक्षा विभाग को एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया इस माह शुरू हो जाएगी। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, ये भी जो होगा वो BPSC के थ्रू ही होना है, अधिसूचना भेजी जाएगी। जिलों से अब तक आई जानकारी के मुताबिक करीब 70,000 पद खाली रहने की उम्मीद है। हालांकि पदों की वास्तविक संख्या की जानकारी अभी मुकम्मल आ नहीं पाई है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये तो हमने देखा है अभी नोटिस में ऊपर। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इस इंतजार में थे, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह गए थे कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उनका सिलेक्शन हो जाए, वो अब बिल्कुल उम्मीद ना करें, अगले चरण की तैयारी प्रारंभ कर दें। 15,000 रिजल्ट की बात थी। अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण में, अब जो ये 15,000 है, इनको भी तृतीय चरण में, थर्ड फेज जो होगा TRE-3, इसमें जोड़ दिया जाएगा इन 15,000 सीटों को भी। वैसे 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों का स्कूल आवंटन जो है वो किया जा रहा है। पहले चरण में 2 नवंबर 23 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2024 होगा, ठीक है। दोनों चरण में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयनित हुए हैं। और ये एडिशनल न्यूज है कि लखीसराय और नवादा, लखीसराय, खगड़िया के नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। तो साफ तौर से कहा गया है कि कोई भी एडिशनल रिजल्ट जारी नहीं होगा। एडिशनल रिजल्ट की बात है, बिल्कुल भूल जाइए, एडिशनल रिजल्ट कोई भी जारी नहीं होने जा रहा है। 15,000 जो पोस्ट है, सीटें हैं, उनको तीसरे चरण में
TRE3 में जोड़ा जाएगा। इसी महीने फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा। बीपीएससी के द्वारा लगभग 71,000 सीटों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। छोटा सा न्यूज़ था जो आपसे शेयर करना था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।